क्या आपने कभी सोचा है, जब अधर्म बढ़ता है, पृथ्वी पापियों के भार से डगमगाने लगती है, जब राक्षसों का आतंक बढ़ जाता है, तब कौन आता है रक्षण करने? क्यों भगवान विष्णु ने लिया कृष्ण का अवतार? क्यों वे जन्मे एक जेल में? क्यों माखन चुराते रहे? और कैसे बने महाभारत के सबसे महान नीति गुरु? आज हम जानेंगे वो संपूर्ण कथा, जो सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि धर्म, प्रेम और जीवन का मार्ग है। ये है भगवान श्री कृष्ण की दिव्य जीवन लीला। मथुरा में कंस नामक राक्षस राजा का आतंक था। उसकी बहन देवकी के 8वें पुत्र से उसकी मृत्यु निश्चित थी। अंधेरी रात में कारागार में देवकी और वसुदेव के घर जन्मे श्री कृष्ण, चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैल गया। जेल के ताले खुल गए, पहरेदार सो गए। वसुदेव ने बालक को टोकरी में रखा और यमुना पार करके गोकुल में यशोदा और नंद के घर पहुंचा। श्री कृष्ण वहीं पले बढ़े। गोकुल में बाल लीलाएं आरंभ हुईं। माखन चोरी, गोपियों की छेड़छाड़, कालिया नाग का दमन, पूतना वध, हर दिन एक नई लीला, एक नई मुस्कान। कृष्ण ने बाल अवस्था में कई राक्षसों का वध किया, शकटासुर, तृणावर्त, अघासुर। जब वे किशोर हुए, तब मथुरा लौटे। मल्ल युद्ध में कंस के राक्षस चाणूर और मुस्टिक को पराजित किया, और फिर कृष्ण ने कंस को उसके सिंहासन से खींचकर मार डाला। मथुरा स्वतंत्र हुआ, धर्म की फिर से स्थापना हुई। कृष्ण का प्रेम अद्वितीय था। गोपियों के साथ रास, फ्लूट की मधुर ध्वनि, राधा के साथ दिव्य प्रेम। ये कोई सांसारिक प्रेम नहीं था, बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन था। राधा कृष्ण का प्रेम भक्ति का सर्वोच्च रूप बन गया। मथुरा पर जरासंध के बार बार आक्रमण से कृष्ण ने यदुवंशियों को बचाया। समुद्र के किनारे एक नए नगर, द्वारका, की स्थापना की। वे केवल योद्धा नहीं थे, राजधर्म के जाता भी थे। पांडवों और कौरवों के संघर्ष में उन्होंने मध्यस्थ बनने की कोशिश की। शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर पहुंचे, परंतु दुर्योधन ने उन्हें ठुकरा दिया। कृष्ण ने युद्ध में कोई हथियार नहीं उठाया, परंतु अर्जुन के सारथी बने। जब अर्जुन युद्ध भूमि में मोहग्रस्त हुआ, तब श्री कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश दिया। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। उनका यह ज्ञान आज भी दुनिया को राह दिखाता है। कृष्ण की रणनीति से पांडवों ने धर्म युद्ध जीता। महाभारत के बाद यदुवंश में भी कलह शुरू हुआ। एक दिन ऋषियों के श्राप से यदुवंश का विनाश हुआ। कृष्ण वन में चले गए, ध्यान में लीन हो गए। एक शिकारी ने उन्हें गलती से हिरण समझकर तीर मार दिया। कृष्ण मुस्कुराए और इस लीला को भी पूर्ण किया। उन्होंने शरीर त्यागा, पर उनकी आत्मा आज भी संसार में विद्यमान है। तो ये थी श्री कृष्ण की अविस्मरणीय यात्रा, एक बाल लीलाधारी से लेकर गीता उपदेशक तक। कृष्ण सिर्फ एक देवता नहीं थे, वो प्रेम है, नीति है, जीवन का सार है। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही दिव्य व रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।